अब सीताराम के ई किस्सा उनसे न कहीं बने न ओका मन में रखी पावे, फौज में रहे तो रोएऊ न पावे। लेकिन यह लखनऊ में भय धरपकड़, और जब धरपकड़ भय तो वहाँ एक बिल्डिंग पे छापा पड़ा और 10 जने पकड़ा गए। एक सिपाही रहा वहाँ, तो उसे पूछें तुम्हार नाव का है, तो बताई अनंती। तो सीताराम के तनी मूड़ी पर ठनका कि तो अनंती तो हमरे बेटवा के नाव हुए। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम। जब 10 मई का विद्रोह भय 1857 में मेरठ में, वह समय सीताराम लखनऊ में रहबे नहीं किए। वह रहे अपने गांव, छुट्टी पाए रहे तो गांव चला गए रहे। लेकिन लौटत के उन्हें पकड़ लिहन जोन बगावती रहे, विद्रोही रहे, वह और कैसो ये छूट छाट के लखनऊ पहुँचे। तो इतना तो हमरे सब सुन लिया। अब जोन आज अंक आई ओमा ई कि सीताराम तो छूट के लखनऊ पहुँच गए, लेकिन लखनऊ पड़ा छापा, और वह छापा में बहुत जने गिरफ्तार भये, और जोन गिरफ्तार भये ओमा इनके बेटा वो रहा अनंती। तो सीताराम का बहुत दुख लागे से और वह रोए लगे। हमें सब अब जानब कि काहे रोए सीताराम। तो सीताराम वह जंजीर से तो छूट ही गए, कट ही गए, पहुँच गए लखनऊ, रेजिडेंसियों पहुँच गए। लेकिन उन्हें अब नौकरी दे में और उनके बहाली करे में समस्या होत रही, काहे कि उन पर अंग्रेजन के विश्वास रह नहीं गए रहा। और वहाँ ई भय कि इन्हें कहा गया कि तू घुड़सवार वाले जोन दस्ता हैं वहाँ चला जाओ। अब सीताराम को घोड़े चलावे नहीं आवत रहा, तो ये कैसो भय कि अच्छा वहीं से हटाई के इन्हें कहूँ और रख दो इस जगह जहाँ कम काम करे परत हुए। तो इन्हें एक स्क्वाड बना रहा, वो गोली वोली चलावे वाला, तो वही के मुखिया बनाए दीन, कहीं तू यहीं बैठो, अब जब ज़रूरत हुई तो हार तब बतावा जाई। तो विद्रोह भय मेरठ में, और तमाम जने भाग के अवध के, चूँकि 1/3 फौज अवध के रही कंपनी के, तो अवध आए, लखनऊ आए, और वहीं से अपने अपने गांव जाते सब भाग के सिपाही। लेकिन यह लखनऊ में भय धरपकड़, और जब धरपकड़ भय तो वहाँ एक बिल्डिंग पर छापा पड़ा और 10 जने पकड़ा गए, 10 का उससे ज़्यादा। अब उनके पूछताछ भय, तो पूछताछ भई तो उन्हें ले जाए के रेजिमेंट पूछ के उनके कोर्ट मार्शल कीन गए, और ये सजा हुई गई कि उन्हें सबका 10, 12, 15 जितना हैं सबका गोली मार दी जाए। अचानक सीताराम पाणे का काम आई गए कि काहे कि गोली मारे वाले दस्ता के जोन मुखिया रहे वो नहीं रहे, हेड रहे। तो ये भाई कि अब चलो इन्हें सबका सवेरे एक दिन बाद गोली मारे खे। तो सीताराम एक रजिस्टर कागज लेके गए, और जैसन फौज में नियम है कि जेका गोली मारी जात है ओकर नाव, ओकरे बाप के नाव, गांव के नाव, और ओके जोन सिपाही नंबर है वो लिख ही दो कि हम एका ये आदमी रहा जेका मारन। तो ये अपन पूछत जात रहे। तो एक मनई से ये पूछिन कि तुम्हार दाढ़ी वाड़ी सबके बढ़ी रही, सब बगावत में भागा रहे, तो पहचान में तो क्यों आवत नहीं रहा ठीक से। ये पूछिन, एक सिपाही रहा उमा, तो उसे पूछिन तुम्हार नाव का है, तो बताई अनंती। तो सीताराम के तनी मूड़ी पर ठनका कि तो अनंती तो हमरे बेटवा के नाव हुए। लेकिन फिर इन्हें लाग कि वो तो सिंध में रहा, वो लिखे रहा चिट्ठी में कि पूरी रेजिमेंटें बीमार है, 700 जने बीमार हैं, 200-300 जने मरी गए, और हमरो चले फिरे हालत ना है, हमहू लागत है बच न पाए। तो सीताराम ही मान लिए रहे कि इनके बेटा हुआ अनंती सिंध में मरी गए, वो है ना है। और फिर इन्हें यो लाग कि हो सकत है अनंती नाव के केहू और के लड़का हुए, वो काहे हम एक शक करी कि हमारा लड़का हुए। तो फिर उसे पूछिन कि तोरे गांव के नाव, तो बताई तिलोई। तो इनके दिमाग और तनी सटका। फिर बाप के नाव पूछिन, तो बताई दी सीताराम। तो इन्हें लाग कि अब इनके काटो तो खून ना है, इन्हें लाग कि बताओ हमार बेटवा हमारे सामने खड़ा है।
वो तो बीमारी से बच गए, लेकिन अब हम वहीं का गोली मारे खे का यस दिन आई गए। तो ये अपन ओके नंबर उम्बर लिख के, ओकरे बाद वो नहीं नारगेट जे कैप्टन रहे वह समय, कप्तान साहब, तो उनके लगे गए और उनसे कहें कि महाराज एक विनती है आपसे कि हमें यह ड्यूटी से, गोली मारे वाली ड्यूटी से हटाई लो। तो बहुत बिगड़ा उगड़ा इनके ऊपर, और कहीं की तोहार जो सहानुभूति है वो सिपाहियन विद्रोहियन के साथे है, यही मारे तू ना गोली मारे चाहते हो। तो ये रोए लगे। सीताराम रोए के फिर वो पूछिस का बात है, तो ये बताइन कि ओमा एक लड़का जो पकड़ गए हैं जेका गोली मारी जाए खे हमार बेटवा हुए, अनंती हुए, जो नो खुदो फौज में है, सिंध में पोस्टिंग रही होकर। तो नॉरगेट कुछ सोच के इन्हें ड्यूटी से हटाई थी। अब ये लौट के आए और वहीं बेली गारद के पिछवा जो गेट रहा वही के लगे अपने टेंट में चला आए, बैठा रहे चुपचाप और गिनत रहे। और फिर एक गोली चली, फिर दुई चली, फिर 8, 9, 10, 12, 15 जितना गोली चली ये गिनती कीन। और जब आखिरी गोली चल के बंद भय तो इन्हें लाग कि वह सब लाए हैं और इनके बेटा हुआ अनंती अब दुनिया में आए हैं। तो ये दोबारा गए नॉरगेट के लगे और नॉरगेट से कहें कि देखो हमरे सब हिंदू हुई और हमें अपन जोन बेटवा के और तो हम कुछ नाई माफ़ी और नाई मांगे, हम तुमसे कुछ कहें नाए ओकरे बारे में, लेकिन इतना कह दो कि ओकर लहसिया हमें दे दो ताकि हम ओकर ले जाई कहूँ जराई दी नदी किनारे, ओकर संस्कार कह दी। तो वो दे दी परमिशन यहू के। मने वो अकेल उम्र ही रहा 14-15 में जेकर संस्कार भय, बाकी सबके लाश ले जाए नदी किनारे या जंगल में फेंक दी गए, केहू नहीं बचा। एकरे मारे नॉरगेट के बहुत जने उनके खिलाफों लिखिन, अंग्रेजों उनके खिलाफ हो गए कि तरफदारी करत है, ये करत है, वो करत है, लेकिन नॉरगेट अपने बाती पे कायम रहे, काहे कि वह सीताराम का पसंद करते रहे। अब सीताराम के ये किस्सा उनसे न कहीं बने न ओका मन में रख पावें, फौज में रहे तो रोए न पावें। तो यक्के जगह रहत रही कि वह खंडहर एक ठू रहा, यह जोन पीछे दिखात है, यही पीछे पेड़ रहा, यह मेन पहले दरवाज़ा होता रहा रेजिडेंसी मावे के, और वही सामने एक मस्जिद रही और सैयद बाबा जकरे लगे सीताराम जाके कबो को बैठत रहे। तो वह नहीं लगे जाएं और बैठा रहें, कहाँ कुछ ना, बस खाली ये कि एक सन्नाटा यस उनके चारों ओर रहा और सैयद बाबा का कहूँ से ये पता चल गया रहा कि सीताराम के साथ यस भय, तो वह नहूँ कुछ न बोले। दुई मनई एक पेड़ के नीचे घंटन बैठा रहे, बिना बताए, बिना बात किए, बिना कुछ कहे। सीताराम अपने टेंट के लगे एक खटिया डारे बैठा रहे और गिनत रहे कि कितनी गोली चली। हमें सब ये वहीं सुनन कि वह 1, 2, 4, 6 गिनत जब आखिरी गोली चली के बंद भय तो इन्हें पता चल गए कि इनके बेटवा अनंती अब दुनिया में आए हैं। अब जोन अगला अंक आई ओमा हमरे सब जानब कि सीताराम के एकरे बाद भय तरक्की और वह हो गए सूबेदार, लेकिन उनने काम उनके कुल जितना रहा वो कुल उनसे छोड़ लिया गए, उनके कोनो काम नहीं रहा, वो झुट्ठो बैठा रहत रहे। और जोन अफसर रहे वह सीताराम का बिल्कुल पसंद नहीं करते रहे और चाहत रहे कि कैसो इनसे छुटकारा मिल जाए। तो अगला अंक जब आई तब देखियो, तब तक खातिर राम राम।